ये जिंदगी में कुछ पल ऐसे भी आते हैं जब दिल अपने ही शरीर से ज्यादा भारी लगने लगता है। सुबह उठते हो और पहले से थके हुए महसूस करते हो। ये थकान नींद की कमी से नहीं होती, बल्कि अंदर चल रही खामोश लड़ाइयों से होती है। चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन दिल में डर छुपा होता है। क्या मेरे बच्चे ठीक से बड़े होंगे? क्या मेरा जीवन साथी कभी समझ पाएगा कि मैं कितना दबाव झेल रहा हूँ? क्या मेरी दुआओं से कुछ बदलेगा, या वो सिर्फ हवा में खो जाने वाले शब्द हैं? जिंदगी हर वक्त शोर नहीं करती। कई बार सबसे बड़ा तूफान हमारे भीतर चुपचाप चलता रहता है। अपने अपनों के लिए जो दर्द होता है, जो खो गए हैं, जो दूर हो गए हैं, जो टूट चुके हैं या अंदर से बंद हो चुके हैं, वो दर्द असली होता है। और जब ऐसा लगे कि सबको संभालना सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो वो बोझ बहुत थकाने वाला हो जाता है। लेकिन आज मैं तुम्हें एक गहरी सच्चाई बताना चाहता हूँ। ये बोझ जो तुम महसूस कर रहे हो, ये तुमने खुद नहीं उठाया। ये एक ईश्वरीय बुलाहट है। भगवान ने इसे तुम्हारे दिल में इसलिए रखा है ताकि तुम टूटो नहीं, बल्कि जागो। तुम सिर्फ एक माँ, बाप, भाई, बहन, बेटा या दोस्त नहीं हो। तुम एक चुने हुए मध्यस्थ हो, एक उम्मीद की किरण हो अपने घर के लिए। तुम्हारी दुआएं सिर्फ एक रिवाज नहीं है, ये एक आत्मिक युद्ध की पहली पंक्ति है। जब तुम अपने कमरे में सिर झुकाकर प्रार्थना करते हो, तब स्वर्ग ध्यान देता है। तुम अपने अपनों की चिंता करते हो, भले ही वो कुछ ना कहें। तुम उनका दर्द महसूस करते हो, भले ही वो मुस्कुरा रहे हो, क्योंकि भगवान ने तुम्हारे दिल को वो सहने की क्षमता दी है जो शायद वो खुद अभी नहीं सह सकते। यही सच्चा प्रेम है और यही आत्मिक अधिकार होता है। वो तुम्हें एक माध्यम बना रहा है जिसके जरिए उसकी दया बहती है। और भले ही तुम्हारी आंखें अभी कुछ न देखें, पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। भगवान तुम्हारे परिवार की कहानी में छुटकारे की नई परतें बुन रहा है। वो बच्चा जो भटक गया है, वो जीवन साथी जो भावनात्मक रूप से दूर हो गया है, वो माता पिता जो कड़वाहट में जी रहे हैं। तुम्हारे पास उनके दिल की चाबी नहीं है, लेकिन भगवान के पास है। वो वहाँ भी काम कर रहा है जहाँ तुम्हारी आवाज नहीं पहुँचती। तुम्हारी ईमानदार दुआएं सिर्फ शब्द नहीं है, वो आत्मिक हथियार है। वो गर्व को चीरती है, अंधेरे में उजाला लाती है। इसलिए प्रार्थना करना बंद मत करो। स्वर्ग सुन रहा है, और सिर्फ सुन ही नहीं रहा, कुछ कर भी रहा है। अब शायद तुम पूछो, अगर भगवान काम कर रहा है तो फिर मुझे अब भी डर क्यों लगता है? सब कुछ इतना अस्थिर क्यों लगता है? तो सुनो, उसकी सुरक्षा सच है, भले ही दिखती न हो। सिर्फ इसलिए कि तुम्हें कोई चमत्कार दिख नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि हजारों छोटे चमत्कार चल नहीं रहे। उसने तुम्हारे घर, बच्चों, रिश्तों और मन की शांति के चारों ओर एक आत्मिक सुरक्षा का घेरा बना रखा है। वो तुम्हें अराजकता के हवाले नहीं कर रहा। उसने तुम्हारे अपनों को तबाही के लिए नहीं छोड़ा है। हो सकता है तुमने उसकी सुरक्षा को कभी महसूस किया हो। कोई एक्सीडेंट जो टल गया, कोई रिपोर्ट जो नेगेटिव निकली, या कोई शांति का पल जो बिना किसी वजह के आया। ये सब बस एक झलक है उसकी ताकत की। और भी बहुत कुछ है जो तुम अभी समझ भी नहीं पाए हो। उसका बचाव हर उस झूठ से बड़ा है जो तुम्हारे परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। उसका हाथ स्थिर है जब तुम्हारी जमीन डगमगा रही होती है। भले ही बैंक अकाउंट खाली हो, भले ही घर में तनाव हो, भले ही बच्चा दरवाजा पटक दे या जीवन साथी कुछ चुभते हुए शब्द कह दे, वो अब भी वही है। तुम्हें ऐसी जगहों पर भी बचा रहा है जहाँ तुम्हें अंदाजा भी नहीं होता। भगवान सिर्फ तुम्हारी देह की सुरक्षा नहीं करता, वो तुम्हारी विरासत की भी रक्षा करता है। तुम्हारे परिवार की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि भगवान अभी भी उसके लिए लड़ रहा है। इसलिए अगर हालात बुरे भी दिखें तो भरोसा बनाए रखो, क्योंकि वही भगवान है जो गड़बड़ी में व्यवस्था लाता है और दुख में आशा जगाता है। और जब तुम इंतजार कर रहे हो, जब तुम भरोसा कर रहे हो, मैं तुम्हें इस कठोर दुनिया में एक अलग राह अपनाने की चुनौती देता हूँ। नरमी को अपनाओ। हाँ, नम्रता, अपने शब्दों में, अपनी प्रतिक्रियाओं में, अपनी नजरों में, उन लोगों के लिए भी जो तुम्हें बार बार निराश करते हैं। मैं जानता हूँ ये आसान नहीं है, खासकर तब जब तुमने बहुत मेहनत की हो और सामने वाले को फर्क न पड़े। लेकिन सख्ती दिलों को नहीं बदलती, दोषारोपण बदलाव नहीं लाता। जो आत्मा को रूपांतरित करता है वो है कृपा। और कृपा अक्सर फुसफुसाहट में बोलती है, चिल्लाकर नहीं। वो ज्यादा सुनती है, कम बोलती है।
वो हाथ बढ़ाती है, उंगली नहीं उठाती। तुम्हारे जीवन में हर व्यक्ति, हर बच्चा, जीवन साथी, भाई या बहन कुछ ना कुछ ऐसा उठाए हुए है जो तुम्हें नहीं दिखता। उन्हें शायद खुद नहीं पता कि कैसे मदद मांगे, लेकिन तुम्हारे शब्दों में ताकत है। जीवन बोलो, मृत्यु नहीं। ऐसा माहौल बनाओ घर में जहाँ सुधार भी सम्मान के साथ हो। तुम्हारा प्रेम तुम्हारी झुंझलाहट में दब न जाए। रात के सन्नाटों में चाहे हाथ रखकर या प्रार्थना के जरिए उनके लिए दुआ मांगो। शक्ति, साहस और नयापन। भगवान ऐसी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। उसे वो परिवार पसंद है जो टकराव की जगह करुणा चुनते हैं, क्योंकि याद रखो, तुम्हारा घर पवित्र भूमि है। परफेक्ट नहीं है, लेकिन पवित्र है। हर बार जब तुम किसी झगड़े को शांति में बदलते हो, हर बार जब तुम कड़वाहट छोड़कर प्रेम चुनते हो, हर प्रार्थना जो तुम रात को बच्चों पर करते हो, उसका मतलब होता है। स्वर्ग उसे नोट करता है और धीरे धीरे बदलाव आता है। जहाँ तनाव था वहाँ शांति, जहाँ गुस्सा था वहाँ कोमलता, जहाँ बंटवारा था वहाँ एकता। तुम देखोगे दिल बदलते हुए, ना कि जबरदस्ती से, बल्कि तुम्हारी सच्ची कृपा से। तो आज मायूसी को आखिरी शब्द मत दो। तुम अकेले नहीं लड़ रहे, तुम्हारी उम्मीद व्यर्थ नहीं है। तुम उस खाई में खड़े हो जहाँ से भगवान भी तुम्हारे साथ खड़ा है। जिसने तुम्हें प्रार्थना के लिए बुलाया वही उसका उत्तर भी देगा। जिसने तुम्हारे छिपे आंसू देखे, उसके पास उन्हें चंगा करने की ताकत भी है। चलते रहो, प्रार्थना करते रहो, भरोसा करते रहो, क्योंकि इस पल भी उसका हाथ चल रहा है। और ऐसे ही पल में जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है, तब कुछ पवित्र भीतर घटता है। तुम झुकना सीखते हो, अपनी बुद्धि पर नहीं, अपनी तरकीबों पर नहीं, बल्कि सिर्फ उस पर पूरी तरह से। तभी तुम समझते हो कि तुम्हें चुना गया है। हाँ, चुना गया है, इसलिए नहीं कि तुम सबसे अच्छे हो, बल्कि शायद इसलिए क्योंकि तुम तैयार थे। तैयार थे रुकने के लिए जब भाग जाना आसान था। तैयार थे रोकर भी भगवान को पुकारने के लिए। तैयार थे दूसरों के लिए दुआ करने के लिए जब खुद को संभालना मुश्किल था। भगवान ने तुम्हारे दिल को देखा, तुम्हारी परिपूर्णता नहीं, तुम्हारा समर्पण, और उसने कहा, मुझे ये चाहिए। और जब तुम दूसरों के लिए लड़ रहे हो, भगवान तुम्हें भी चंगा करना चाहता है। हो सकता है इस जंग में तुम भूल गए हो कि तुम भी उसके प्यारे बच्चे हो। तुम दूसरों की चिंता करते करते खुद को भूल गए हो, लेकिन वो तुम्हारे दर्द को नहीं भूला, तुम्हारी तन्हाई को अनदेखा नहीं किया, उन सपनों को भी नहीं जो तुमने हालातों के सामने दफन कर दिए। उसने तुम्हारी रातों के आंसू देखे हैं, उन शब्दों को भी सुना है जो कभी बोले नहीं गए, लेकिन फिर भी दिल तोड़ गए। वो तुम्हारे दर्द को नजरअंदाज नहीं कर रहा, वो तुम्हें उसमें से चंगाई की ओर बुला रहा है। उसे अंदर तक आने दो, उसे तुम्हारी पहचान को बहाल करने दो। तुम्हें हर वक्त सबसे मजबूत होने की जरूरत नहीं है। तुम थक सकते हो, तुम इंसान हो, और फिर भी उसकी नजरों में पवित्र हो। इसलिए नहीं कि तुम परफेक्ट हो, बल्कि क्योंकि उसने तुम्हें अपना चुना है। उसे उन हिस्सों को भरने दो जहाँ तुम खुद को छोड़ा हुआ, शर्मिंदा या बेकार महसूस करते हो। उसका प्रेम बिना शर्तों के आता है, वो चंगाई के साथ आता है, और जब तुम इस चंगाई से गुजरोगे तब एक नया तुम उभरेगा। ऐसा तुम जो दर्द से कठोर नहीं, बल्कि कृपा से नरम हो चुका हो, हालातों से टूटा नहीं, समर्पण से मजबूत हो चुका हो। यही तुम तुम्हारे परिवार को चाहिए। परफेक्ट नहीं, लेकिन संपूर्ण। वो जो जानता हो कि जब तूफान चले तब भी एक लंगर है जो स्थिर रखता है। वो जो अराजकता को देखकर कह सके, मेरा भगवान अब भी नियंत्रण में है। तो आज बस इतना याद रखो, तुम्हें इस पल के लिए चुना गया है। तुम्हें तुम्हारा परिवार, तुम्हारी चुनौतियाँ, तुम्हारा समय यूं ही नहीं मिला। स्वर्ग ने तुम पर भरोसा किया है। तुम थके हो फिर भी खड़े हो, तुम अनदेखे हो फिर भी भगवान तुम्हें देखता है। तुम खुद को अयोग्य समझते हो, फिर भी तुम गहराई से प्रिय हो। और अगर अब तक जवाब नहीं आया तो भी प्रक्रिया पवित्र है, दर्द में भी मकसद है, और वादा अब भी कायम है। आते रहो, प्रार्थना करते रहो, चंगे होते रहो। कहानी खत्म नहीं हुई है और लेखक अब भी लिख रहा है।